प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विजडम क्लासेस जगदीशपुर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण शब्दावली को जानेंगे और जो कि बिहार पुलिस तथा जनरल कंपटीशन के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हम लोगों को इकोनॉमिक्स क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि हम उनके मुख्य शब्दावलियों को जानते नहीं हैं, जिसके कारण हार्ड लगता है, पढ़ने से रुचि हट जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान है यदि उनकी शब्दावलियों को हम जान लेंगे। जैसे कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिए कौन कौन से साधन हैं, अर्थव्यवस्था के लिए कौन कौन से साधन हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था उत्पादन के समस्त साधनों के बीच आपसी सहयोग के प्रणाली का नाम अर्थव्यवस्था है। फिर से समझ लीजिए, इसे आप लोग वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं। उत्पादन के समस्त साधनों के बीच आपसी सहयोग के प्रणाली का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो प्रमुख साधन इसके 5 हैं। कौन कौन? 5 साधन कौन कौन से हैं? इसके 5 साधन कौन कौन से हैं? पहला भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, चौथा प्रबंधन, पांचवा उद्यमी या साहसी। अब इन पांचों के बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। भूमि तो आप लोग जानते हैं, किसी कंपनी या कोई भी आर्थिक क्रिया को माने अर्थ का मतलब क्या होता है? धन कमाना। इसके लिए इन 5 साधनों का होना जरूरी है। भूमि चाहिए, कोई भी कंपनी या उद्योग लगाएंगे तो हमें सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है। उसके साथ पूंजी की, पैसे की आवश्यकता होगी। इसके बाद सस्ते मजदूर की आवश्यकता होगी। प्रबंधन, यानी कि कोई भी उद्योग करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, क्या करेंगे कि उसको देख रेख करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अब प्रबंधन को हम कैटर के रूप में भी जानते हैं। प्रबंधन नामक साधन को कैटर के रूप में भी जानते हैं प्रबंधन को। अब तो उद्यमी आप लोग, प्रबंधन आप समझ गए कि जो देख रेख करने वाला होता है उसे प्रबंधन कहते हैं। जैसे हर कंपनी में मैनेजर रखा जाता है, उसे वही प्रबंधक कहलाता है। पांचवा होता है उद्यमी अथवा साहसी। उद्यमी और साहसी उसे कहते हैं जिसे जोखिम उठाने की क्षमता है, जो निगेटिव थिंकिंग बहुत कम और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा में विश्वास करता है। मान लीजिए कि आप लोग कोई उद्योग करना चाहते हैं, जैसे कि हम एक भोजपुर माने देहाती भाषा में खटाल खोलना चाहते हैं। हम पहले ही सोच लेते हैं कि कच्चा बिजनेस है, भैंस बीमार पड़ेगी, मर जाएगी तो हमारा पूंजी डूब जाएगा, तो हम फायदा नहीं कमा सकते हैं। यानी दूसरा एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझ सकते हैं, ये जैसे कि हम लोग ईंट भाटा है, तो ईंट भाटा सोचेंगे कि बारिश आएगा, मार देगी पानी से, हमारा ईंटा ढह जाएगा पानी के मार से, या अच्छा नहीं पकेगा ईंटा तो हमारा पूंजी डूब जाएगा, तो अब तो हम व्यवसाय में फायदा नहीं कमा सकते हैं। तो जी उद्यमी या साहसी उसे कहते हैं जिसे जोखिम उठाने की क्षमता हो। और उद्यमी अथवा साहसी को क्या कहते हैं? कैप्टन। कैप्टन से भी संबोधित किया जाता है, कैप्टन। तो इन पांचों के बारे में आप लोग तो समझ चुके हैं। अब अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम मिटाते हैं। व्यवस्था के प्रकार
अर्थव्यवस्था के प्रकार हम लोग इस तरह से ग्राफ पर समझ लेते हैं। पहला होता है पूंजी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा होता है विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील विकासशील अर्थव्यवस्था। समानांतर अर्थव्यवस्था, समांतर अर्थव्यवस्था। अब देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और समानांतर अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति, यहीं पर लिख देते हैं व्यक्ति, यानी कि उत्पादन के समस्त पांचों साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। समाजवादी, सरकार का अधिकार होता है। समाजवादी सरकारी अर्थव्यवस्था होता है, सरकार का सब नियंत्रण में रहता है। मिश्रित निजी प्लस सरकारी, निजी प्लस सरकारी। तो ये देखिए ये तीनों जो है नियंत्रण के आधार पर है, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर। इसके बाद ये विकास के आधार पर है, दोनों विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नियंत्रण के आधार पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इनको हम बारी बारी से समझ लेते हैं, इतना ही हम आज इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर निजी व्यक्ति, भूमि, पूंजी, प्रबंधन, उद्यमी अथवा साहसी सब पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां उत्पादन के समस्त साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार। इसे वीडियो रोककर भी आप लोग लिख सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पर उत्पादन के समस्त साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। सबसे पुरानी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही है। इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं और हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जन्मदाता देश अमेरिका को माना जाता है और पूंजीवादी विचारधारा के जन्मदाता एडम स्मिथ को माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेचर में 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेचर में इस पूंजीवाद के बारे में व्यापक वर्णन किया है। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। सबसे पुरानी अर्थव्यवस्था कौन सी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब दूसरी है समाजवादी, जिस पर कि सरकार का अधिकार होता है। उत्पादन के समस्त साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार न होकर सरकार का अधिकार होता है।
ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम इत्यादि हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जन्मदाता भूतपूर्व सोवियत संघ को कहा जाता है, जबकि इस विचारधारा का के जन्मदाता कार्ल मार्क्स को माना जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अपने द्वारा लिखित पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसका व्यापक वर्णन किया है। दास कैपिटल और को समाजवादियों के बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था तीसरी है, नियंत्रण के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके उत्पादन के कुछ साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है, जबकि समस्त साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था के जन्मदाता भारत को माना जाता है, और ऐसी अर्थव्यवस्था के जन्मदाता देश भारत है, और जन्मदाता किसे बोला जाता है? कीन्स को माना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है इत्यादि। अब विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। तो विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पर प्रति व्यक्ति आय 12,000 अमेरिकी डॉलर। विकसित अर्थव्यवस्था में 12,000 अमेरिकी डॉलर का साइन है, से ऊपर हो। प्रति व्यक्ति आय कितने हो? 12,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर हो। और विकसित अर्थव्यवस्था, सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है, ब्रिटेन है, स्वीडन है, कतर है। सबसे कतर की आय जो है 12,753 अमेरिकी डॉलर है। दुनिया के सबसे अमीर देश यानी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश 3 है, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और लिक्टेस्टीन, जहां की आय, कतर की तो प्रति व्यक्ति आय 12,753 अमेरिकी डॉलर से भी ऊपर है। अब देखिए विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था आप लोग समझ चुके हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पर प्रति व्यक्ति आय 12,000 अमेरिकी डॉलर से नीचे हो। 12,000 अमेरिकी डॉलर से नीचे हो। यह आंकड़ा बार बार बदलता भी रहता है, बार बार सर्वे के आधार पर किया जाता है। नीचे हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों की आय लगभग 976 अमेरिकी डॉलर से 3855 अमेरिकी डॉलर के बीच सामान्यतः देखा गया है। इसमें श्रीलंका का स्थान 73वां है, भारत का स्थान 135वां है, नेपाल का स्थान 145वां है, मिस्र, इंडोनेशिया, मंगोलिया, फिनलैंड और पाकिस्तान का स्थान 146वां है। किसमें? विकासशील देशों में। वर्ष 2023 में प्रति व्यक्ति आय, भारत की सब प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 है, 1,97,000 रुपया है। और भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इतना हम लोग जान चुके हैं। अब एक रह गया समानांतर अर्थव्यवस्था। तो समानांतर अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिस पर कर का भुगतान नहीं किया जाए, जिसे सरकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। जैसे कि बहुत लोग किडनैपिंग करते हैं, छिनतई करते हैं, तो उससे जो आय होता है उनको वो किसको देते हैं? बहुत लोग अवैध सूद का धंधा करते हैं, साहूकार दूसरे लोगों को, गरीब लोगों को देते हैं और मोटा रकम वसूलते हैं। तो इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। ये समानांतर अर्थव्यवस्था है। इसे ही ब्लैक मनी के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद।